क्लियोपात्रा की जीनती इतिहास की सबसे खूबसूरत रानियों में की जाती है, जिसके हुस्न के किस्से रोम तक मशहूर थे, जिसके दिमाग ने दुनिया के सबसे ताकतवर मर्दों को अपने सामने झुकने पर मजबूर कर दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उसका हुस्न उसकी सबसे बड़ी ताकत नहीं था? उसका असली हथियार था उसका दिमाग। एक ऐसा दिमाग जिसने रोमन एम्पायर जैसे ताकतवर एम्पायर को हिलाकर रख दिया। दुनिया उसे मिस्र की आखिरी रानी के नाम से जानती है, लेकिन असल में वो ग्रीक खंडन से थी। उसका पूरा नाम था क्लियोपात्रा फिलोपातर सेवेंथ। वो टोलमेइक डिनेस्टी की आखिरी हुक्मरान थी और उसकी मौत के बाद मिस्र सीधा रोमन एम्पायर का हिस्सा बन गया। सिर्फ 18 साल की उम्र में उसने अपने 10 साल के भाई टोलमी 13 से शादी की। आज यह अजीब लगता है, लेकिन उस वक्त हुक्मरान खंडन ताकत को घर के अंदर रखने के लिए ऐसा करते थे। मगर यह रिश्ता सिर्फ नाम का था। तख्त के लिए दोनों में जंग शुरू हो गई। क्लियोपात्रा सिर्फ हुस्न की वजह से मशहूर नहीं थी। कहते हैं उसे नए जुबानें आती थीं। वो हिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, मैथ्स, डिप्लोमेसी और मेडिसिन तक में माहिर थी। वो सिर्फ रानी नहीं, एक स्कॉलर थी। जब उसे तख्त से हटा दिया गया, तो उसने एक ऐसी चाल चली जो आज भी दुनिया को हैरान करती है। वो खुद को एक कारपेट में लपेटकर रोमन लीडर जूलियस सीजर के महल तक पहुंची। जब कारपेट खोला गया, तो सीजर के सामने एक मजबूर औरत नहीं, बल्कि मिस्र की असली रानी खड़ी थी। यहीं से सब कुछ बदल गया। सीजर उसकी पर्सनालिटी से मुतासिर हुआ। दोनों के दरमियान रिश्ता बना, लेकिन सवाल यह है, क्या यह मोहब्बत थी या एक सियासी स्ट्रैटेजी? क्लियोपात्रा जानती थी कि रोम की सपोर्ट के बिना वो अपना तख्त नहीं बचा सकती, और फिर सीजर की मौत ने सब कुछ बदल दिया। उसके बाद उसकी जिंदगी में रोमन जनरल मार्क एंटनी आया। उनका रिश्ता तारीख के सबसे मशहूर और कंट्रोवर्शियल रोमांसेस में शामिल हो गया। लेकिन सियासत और जंग ने उन्हें चैन से जीने नहीं दिया। रोम ने उन दोनों को दुश्मन करार दे दिया। आखिरकार जंग हुई और हार उनका मुकद्दर बनी। कहते हैं क्लियोपात्रा ने हर्बल ट्रीटमेंट्स और ब्यूटी के बारे में लिखा था, लेकिन उसकी कई लिखी हुई चीजें तब खत्म हो गईं जब लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया तबाह हुई। 30 BC में जब सब कुछ खत्म हो गया, क्लियोपात्रा ने अपनी जिंदगी का आखिरी फैसला लिया। मशहूर रिवायत के मुताबिक उसने जहरीली सांप से अपनी जान ली, लेकिन हिस्टोरियंस कहते हैं यह कहानी इतनी सिंपल नहीं। कुछ कहते हैं उसे जहर दिया गया, कुछ कहते हैं उसने अपनी मर्जी से मौत को चुना ताकि रोम उसे जलील ना कर सके।